Hello and welcome guys. My name is Nitesh and you all are watching Classmate Nitesh. Today we are discussing about past perfect tense. इसके अंदर हम सभी जो पास्ट परफेक्ट के जो रूल्स हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं और जो ट्रांसलेशन है, इन तीनों चीजों को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस बनते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट के अंदर जो काम हो चुका हो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते समय हमें कुछ रूल्स हैं, उनका ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का हम यूज करते हैं, मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, एडवर्ब यहां पर बिफोर, आफ्टर और वेन का हम यूज करते हैं। और इसकी हिंदी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। यानी कि ये मात्राएं आएगी पीछे आ की, ई की और ए की, और इनके पीछे था, थी, थे, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको याद होनी चाहिए कि हेड इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मेन वर्ब की यहां थर्ड फॉर्म का यूज होता है, एडवर्ब बिफोर, आफ्टर, वेन का यहां यूज होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये सब हिंदी पहचान यहां पर यूज होती है हिंदी सेंटेंस के आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से और यहां पर हम बनाते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार पहले। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हेड का, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स यहां पर आएंगे। पहला सेंटेंस यहां पर है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो सबसे पहले हम आई का यूज करेंगे मैं के लिए, फिर हेड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट और इंग्लिश, आई हैड टॉट इंग्लिश। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार हो जाएगा। वह गाना गा चुकी थी। अब यहां पर देखिए वह यानी कि किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, तो यहां पर शी का हम यूज करेंगे। शी हैड संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। शी हैड संग अ सॉन्ग, सिंग की यहां पर हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। कुछ और सेंटेंस देखिए, ट्रेन जा चुकी थी। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, ट्रेन हैड डिपार्टेड या फिर ट्रेन हैड गॉन। वैसे ज्यादा सही डिपार्टेड यूज होता है, लेकिन आप गॉन भी यूज कर सकते हैं, पर ऑफिशियल लैंग्वेज में डिपार्टेड सही ज्यादा माना जाता है जाने के लिए ट्रेन के पर्पज में। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। मरीज मर चुका था, तो इसको बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड। हम पहले ही जीत चुके थे, वी हैव ऑलरेडी वॉन। हम पहले ही जीत चुके थे, वी हैव ऑलरेडी वॉन। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें थर्ड पोजीशन में हम नॉट का यूज करेंगे फॉर्मूला में, बाकी स्ट्रक्चर वही हमारा सेम होगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रिच्ड होम। हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रिच्ड होम। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड यू। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड यू। बरसात नहीं रुकी थी, रेन हैड नॉट स्टॉप्ड। रेन हैड नॉट स्टॉप्ड। मैंने यह घर नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस। उसने खाना नहीं खाया था, शी हैड नॉट ईटन फूड। उसने खाना नहीं खाया था, शी हैड नॉट ईटन फूड। इस तरीके से ये वाले सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी, जैसे हेड स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, ये सब चीजें हम यूज करेंगे। और ये सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट होंगे, क्या वे आए थे, हैड दे कम, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। क्या मैं वहां गया था, हैड आई गॉन देयर। क्या मैं वहां गया था, हैड आई गॉन देयर। क्या उसने मुझे वचन दिया था, हैड शी प्रॉमिस्ड मी।
क्या हमने उनकी अनुमति ली थी? हैड वी टेकन हिज एडवाइस? क्या वह मुझे भूल गया था? हैड ही फॉरगॉटन मी? भूलने के लिए हम फॉरगॉट, जो फॉरगेट वर्ब है वो यूज करते हैं, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो फॉरगेट होती है और जो थर्ड फॉर्म होगी वो फॉरगॉटन होती है। अगला हम सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बना सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला होगा हेड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर। सेंटेंस देखिए, क्या वे नहीं आए थे? हैड दे नॉट कम? क्या मैं वहां नहीं गया था? हैड आई नॉट गॉन देयर? अगला सेंटेंस देखिए, क्या उसने मुझे वचन नहीं दिया था? हैड ही नॉट प्रॉमिस्ड मी? क्या हमने उनकी अनुमति नहीं ली थी? हैड वी नॉट टेकन हिज एडवाइस? क्या वह मुझे भूल नहीं गया था? हैड ही नॉट फॉरगॉटन मी? तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखिए WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, WH वर्ड हमें आगे रखना होगा, हेड का हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट तीसरी पोजीशन पे आएगा, फिर मेन वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म है उसका यूज करेंगे और अदर। ये हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है। पहला सेंटेंस बनाते हैं, राहुल कहाँ गया था? वेयर हैड राहुल गॉन? वेयर हैड राहुल गॉन? उसने क्या बोला था? वॉट हैड ही सेड? उसने क्या बोला था? वॉट हैड ही सेड? अगले सेंटेंस देखिए, हमने क्या देखा था? वॉट हैड वी सीन? वॉट हैड वी सीन? उसने क्या सुना था? वॉट हैड शी हर्ड? वॉट हैड शी हर्ड? अब इन्हीं सभी सेंटेंसेस के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो भी साथ में समझ लीजिए। देखिए, दो ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जिनमें हम आफ्टर और बिफोर इन दो एडवर्ब का यूज करते हैं और इनके साथ में हम पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है जिसमें हम आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर का यूज जब हम सेंटेंस में करेंगे तो उससे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इट मीन्स यहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फिर बीच में आप आफ्टर का यूज करेंगे और दूसरी साइड पर यानी कि डबल सेंटेंस चलेंगे, बीच में आफ्टर आएगा और एक तरफ पास्ट सिंपल रहेगा और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट का आप यूज करेंगे। और जब पास्ट परफेक्ट का आप यूज करेंगे तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि जब आफ्टर का आप यूज करेंगे तो एक तरफ आपको पास्ट सिंपल टेंस करना है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना है। और इसी के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, जब आप बिफोर का यूज करेंगे तो शुरुआत में आपको पास्ट परफेक्ट रखना पड़ेगा यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे और पीछे की साइड पे आप बिफोर के पास्ट सिंपल का यूज करेंगे यानी कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहां पर यूज करेंगे। इन जो कॉन्सेप्ट हैं ये दोनों, इनको आपको अच्छे से आपके दिमाग में बिठा लेना है। मैं एक बार फिर से आपको याद करवा देता हूं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, और हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट, यानी कि बाद में कौन सा टेंस आएगा आफ्टर के? पास्ट परफेक्ट। और आगे कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल। और इसी तरीके से बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि पहले कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। और बाद में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। इस तरीके से अगर आप इनके मीनिंग से याद कर लें कि बाद में, आफ्टर यानी बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, तो शुरू में आप याद रख सकते हैं पास्ट सिंपल आएगा और बिफोर यानी कि पहले तो पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में पास्ट सिंपल आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझा दिया गया है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ सेंटेंस हम समझते हैं एक एक करके। मैं मेरा काम खत्म करने के बाद सोया था, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है के बाद में, यानी कि आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होगा।
आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट किया। आगे सेकंड फॉर्म गो की लगा दी, पीछे हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये वाला जो सेंटेंस है अक्सर जहां पर भी इस टेंस को पढ़ाया जाता है वहां पर ये सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें आपको कई बार आपके टीचर्स ने रिच भी लिखवाया होगा, पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहां पर आप रिच्ड भी कर सकते हैं केम की जगह। तो ये दो सेंटेंस हो गए। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। तो इसको हम बनाएंगे, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रिच्ड होम। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आगे आ गई और बाद में सेकंड फॉर्म हमने यूज किए। अगला सेंटेंस है, उनके जाने से पहले हम आम खा चुके थे। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे हम, वी हैड ईटन मैंगोज बिफोर दे वेंट। उनके जाने से पहले हम आम खा चुके थे, वी हैड ईटन मैंगोज बिफोर दे वेंट। इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी माँ ने मेरी शर्ट धोई थी। तो इसको बनाते हैं, माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। माई मदर हैड वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। आगे हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है, पीछे हेड के साथ थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है। अगला सेंटेंस देखिए, उसने दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे फोन किया था। तो यहां पर आफ्टर का यूज करेंगे अपन, आफ्टर यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म पीछे आएगी। ही फोन्ड मी आफ्टर ही हैड रिच्ड। ठीक है, यहां पर डेली रह गया, ही फोन्ड मी आफ्टर ही हैड रिच्ड डेली, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा पीछे। अगले सेंटेंस देखिए, वह अपना काम खत्म करने के बाद बाजार गया था। तो इसको हम बनाएंगे, ही वेंट टू मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहां पर आगे सेकंड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म पीछे, यानी कि आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है कि है जो पास्ट परफेक्ट है वो पीछे आएगा और बिफोर में आगे आएगा, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ही वेंट टू मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्कूल। आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने ये सारा जो टेंस है वो समझ लिया है और आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं नितेश मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और क्लास में नितेश पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करके जाइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।